हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि हम बोर्ड परीक्षा 2022 में कि हिंदी में 70 में 70 कैसे लाएंगे। जी हाँ, जो आपका प्यारे बच्चों, जो आपका कक्षा 10वीं हिंदी में आप लोग जो 10th वाले कक्षा 10वीं हिंदी में कैसे लाएंगे, क्योंकि आप लोग 9th से 10th में आते हैं तो आपको पता नहीं होगा कि पेपर कैसे होने वाला है, उसका पैटर्न क्या होगा, क्या हम पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। पढ़ाई में तो मन बिल्कुल भी नहीं लगता और बिल्कुल भी खेलने कूदने और खाने पीने से समय नहीं मिलता। तो ये आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला आपके मन में यही डाउट होता है, जो इस टाइप के बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं कि सर कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े। अगर मान लो पढ़ना है तो कैसे पढ़ें, उसको पता तो चल गया कि हमें पढ़ना यही है, लेकिन कैसे पढ़ें। पढ़ाई में तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता और पढ़ने का समय बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो आखिरकार जब हमारा ये हालत है तो हम बोर्ड में 70 में 70 हिंदी में कैसे लेके आएंगे। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, उनको पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है, उसको कैसे अच्छी तरीके से पढ़ना होता है, उसको भी पता होता है और पढ़ाई में मन भी लगाते हैं और समय भी अपना निकाल लेते हैं पढ़ने के लिए, खेलने कूदने के लिए, काम के लिए, ठीक है ना। तो आपके मन में ये होना चाहिए। तो सबसे पहले जो बच्चा है, मान लीजिए आप हैं, तो आप एक समय का निर्धारण करें। एक क्या करें, एक आप लोग टाइम फिक्स कर लें, उसी टाइम पर आप पढ़ाई करें, उसी टाइम पर पढ़ाई करें। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप 7 घंटे डेली पढ़ें, बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। केवल आप टाइम निकालिए शुरुआती दिनों में 30 मिनट, मान लीजिए बिल्कुल नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो केवल 1 घंटे का टाइम निकालो। सबसे पहले 30 मिनट कम हो जाएगा, केवल 1 घंटे पढ़िए। और आपको फिर जब 1 घंटे पढ़ना शुरू कर देंगे, मान लो इससे पहले आपको केवल 30 मिनट ही पढ़ाई में मन लगाना है। उसके बाद 1 घंटे, फिर इसको 2 घंटे कर दीजिए, फिर बाद में चलकर इसको आप 3 घंटे कर दीजिए। कितना घंटे कर देंगे? 3 घंटे कर दीजिए बस। बाकी तो आप कोचिंग स्कूल पढ़ते ही होंगे, ठीक है ना। तो बस अपने से 3 घंटे पढ़ाई करनी है, क्योंकि कोई काम तुरंत नहीं हो जाता, उसमें आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा, एक रूटीन होना चाहिए, पढ़ने का समय होना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं अचानक आप बैठ गए 10 घंटे फिर थक गए, बीमार हो गए, तो ऐसे नहीं करना है। उसका एक धीरे धीरे जैसे देखते हैं कि आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो आराम से साइकिल एक आदत बन जाती है, चलाते चले जाते हैं, उसी प्रकार पढ़ाई का एक आदत होती है। तो सबसे पहले 30 मिनट आप एक टाइम फिक्स करिए कि मुझे 30 मिनट पढ़ाई करना है। जब 30 मिनट का मन लगने लगे तो उसको 1 घंटे कर लीजिए, फिर जब 1 घंटे का हो जाएगा तो 2 घंटे, फिर 3 घंटे कर दीजिए। तो अगर इस तरह आप करेंगे तो गारंटी देते हैं कि हिंदी में अच्छा खासा नंबर आप स्कोर करेंगे। सबसे पहले यही होगा कि सर कक्षा 10वीं के हिंदी पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो इन दोनों को हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहला आप पद्यांश तैयार कर लीजिए। क्या तैयार कर लेंगे? पद्यांश और गद्यांश, यहाँ ये दोनों तैयार करेंगे प्यारे बच्चों। तो 16 नंबर आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। 14 से 16 नंबर पद्यांश गद्यांश से ही आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं रहता है, सिर्फ जो आपके पाठ है, हिंदी के जो चैप्टर है गद्यांश पद्यांश को, उसको पढ़ लीजिए। आपका ये प्यारे बच्चों इतना जो नंबर है आपका 100% आपका श्योर हो जाएगा, ठीक है ना। इससे बाहर कुछ आता नहीं, बस गद्यांश पद्यांश आपको यहाँ से प्यारे बच्चों तैयार कर लेना है। अब वो गद्यांश पद्यांश आप किसी का भी तैयार कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे मित्रता है, इसका गद्यांश पद्यांश तैयार कर ले, मतलब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका मैं आपको करवा दूंगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। तो गद्यांश पद्यांश को आपको पढ़ लेना, जो कि हिंदी में सबसे अच्छा खासा प्यारे बच्चों अंक आपको दिलाता है, ठीक है ना। इसके बाद आप जीवन परिचय याद करेंगे। जीवन परिचय में 2 हैं, एक लेखक है, दूसरे क्या हैं? कवि हैं। अगर लेखक और कवि का जीवन परिचय आप तैयार कर लेते हैं तो गारंटी देते हैं कि 6 अंक आपसे कोई नहीं छीन सकता। और मैंने कल वीडियो बनाया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट लेखक कौन है और कवि कौन है, उन पर मैंने वीडियो प्यारे बच्चों पहले से बना के अपलोड
कर दिया हूँ, तो जाके देख लीजिए एसकेएम स्टडी डाल के जीवन परिचय एसकेएम स्टडी, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा कक्षा 10वीं का, ठीक है ना। तीसरा इतना हो गया। देखिए ऊपर ऊपर मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा अंदर नहीं जाना है, गहराई नहीं, बस ऊपर ही आप चले जाइए, उसको पढ़ते हुए चले जाना है। इतना अगर समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिए, कर दीजिए फटाफट, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको निबंध तैयार कर लेना है। देखिए अभी बड़े बड़े देख रहे हैं जो कि आपको नंबर स्ट्रांग दिलाएंगे और हर साल आपके बोर्ड में आते हैं। और क्या तैयार कर लेंगे, निबंध तैयार कर लेंगे। जो निबंध होता है यह प्यारे बच्चों आप तैयार कर लेंगे तो 6 अंक आपको यही दिला देगा, यानी कि 16, मान लीजिए 12 ही ले लीजिए, 12 ही लेके चलिए, सही रहेगा। 12 6 अंक का 12 और 12 दोनों 24 अंक आपका यहीं से हो गया। 24 अंक आपका यहीं से हो गया, यानी कि पास मार्क का तो आप यहीं से हो गए, क्योंकि 30 नंबर स्कूल से मिलेगा और 24 नंबर यही है, तो 54 नंबर मतलब पास मार्क का तो आप कर ले जाएंगे। इतनी ट्रिक लगा दीजिए, आप पास मार्क का कर ले जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद चौथा आप तैयार कर लीजिए, जैसे आपके स्वपठित काव्यखंड के आधारित प्रश्न आते हैं, 3 अंक आता है, तो जो स्वपठित काव्यखंड है उसको तैयार कर लेंगे। स्वपठित काव्यखंड जो है उसको प्यारे बच्चों तैयार कर लेंगे तो 3 अंक का आ जाएगा। वो आपके जिले वाइज रहता है कि किस जिले में कौन सा काव्यखंड, स्वपठित काव्यखंड पूछा जाएगा, तो इसको आप तैयार ही कर लेंगे। और फिर हास्य रस, रूपक रस और सोठा रस, यानी कि आप लोग क्या तैयार कर लेंगे, रस छंद अलंकार। क्या तैयार कर लेंगे, रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार को तैयार कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से आपको 6 अंक मिल जाएगा और ये फिक्स है कि रस छंद अलंकार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाएगा 2022 में। ये तो क्लियर है ना, पूछा जाएगा, ये पूछा ही जाएगा। उपसर्ग आप कर लेंगे, क्योंकि आपका व्याकरण में उपसर्ग होता है, यह प्यारे बच्चों 3 अंक का तैयार कर लीजिए। 3 अंक का आता है, सबसे ज़्यादा आपके जो प्रश्न आते हैं 3 अंक के वो उपसर्ग से ही आते हैं। बहुत सिंपल होता है, बस उपयोग करना रहता है उसमें, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो जो 6वां आप क्या तैयार कर लेंगे, उपसर्ग तैयार कर लीजिए। बस आपको क्या तैयार कर लेना है प्यारे बच्चों, उपसर्ग को तैयार कर लेना है। उसके बाद आप तस्यम तद्भव आप तैयार ही कर लेंगे। तस्यम, ठीक है ना, तस्यम तद्भव आप तैयार ही कर लेंगे। अगर इसको तैयार कर लिए 2 अंक और उपसर्ग तैयार कर लेंगे 3 अंक, तो 3 2 5 इधर से ही हो गया। और फिर इसके बाद क्या तैयार कर लेंगे, आप संधि विच्छेद तैयार कर लीजिए। किसको तैयार कर लेंगे प्यारे बच्चों, संधि विच्छेद को आप तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। ये भी आपको 2 अंक मिल जाएगा। पर्यायवाची तो आपका आता ही होगा, तो पर्यायवाची आप तैयार कर लीजिए। तो बस इतना ही आप पढ़ लेंगे तो गारंटी दे रहे हैं कि आपका इतने में ही आपका क्लियर हो जाएगा। और जो आ रहा है आपको जैसे धातु रूप हो गया, ठीक है ना, तो ये सब आप समास विग्रह हो गया। चलिए 10वां धातु रूप तैयार कर लीजिए, धातु रूप पढ़ लीजिएगा। और क्या पढ़ लेंगे, और यहाँ पे समास विग्रह आप तैयार कर लीजिएगा। विग्रह यहाँ पे संस्कृत का मैंने नहीं लिया, संस्कृत जो कक्षा 10वीं संस्कृत व्याकरण है उसको अपने तरीके से आप पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो बस ज़्यादा कुछ तैयार नहीं करना, बस यही। और विभक्ति आप तैयार कर लीजिएगा। बस क्या तैयार कर लेंगे, विभक्ति तैयार कर लेंगे। बाकी ऑब्जेक्टिव आप कर ही लेंगे। अगर इतना तैयार कर लेंगे तो इतने में ही आपका 50 अंक प्यारे बच्चों क्लियर हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हर ये 2-2 अंक के हैं, ये भी 2 अंक का, ये भी 2 अंक का, ये भी 2 अंक का आएगा। तो जितने भी हैं बस इतना आप तैयार कर लेंगे तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा अंक क्या आता है, गद्यांश पद्यांश कर लेंगे, जीवन परिचय और निबंध पर ज़्यादा ध्यान दें, और स्वपठित काव्यखंड पे। फिर उसके बाद नीचे वाले जो हैं इसको तैयार कर लेंगे, तो फिक्स हैं, यहीं से आएंगे, इससे बाहर आने वाला नहीं है। तो अगर ये सब पढ़ लेंगे प्यारे बच्चों ना, तो कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2022 में हिंदी के 70 में 70 टारगेटेड के साथ लेके आएंगे, गारंटी मैं देता हूँ इस बात की। अगर आपको प्यारे बच्चों बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी करना है तो अपने YouTube चैनल एसकेएम स्टडी को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।